हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, पारा शिक्षक हिंदी की देंगे परीक्षा। इधर झारखंड में सहायक आचार्य की होने वाली परीक्षा में पारा शिक्षकों को छूट दिया गया है। 27 से लेकर 30 अप्रैल तक की परीक्षा में आवेदन करने वाले पारा शिक्षक हिंदी की परीक्षा देंगे। पारा शिक्षक अभ्यर्थियों और अन्य पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरी ओर चुनावी सरगर्मी के बीच धनबाद में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दिया है। बीसीसीएल कर्मी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धनबाद में 1 साल के बाद कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमा सख्ते में आ गया है। साथ ही इधर रांची के होटवार स्थित क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इंसानों में इसके संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक ने सिविल सर्जन रांची को अलर्ट करते हुए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं साथ ही खाए जाने वाले पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित कर रही है। आशंका है कि संक्रमित पक्षियों और मुर्गियों के संपर्क में आने से इंसान भी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। इसको लेकर अलर्ट हो गया है। पलामू गुमला में 35 सैंपल में सभी नेगेटिव आई है। इधर गढ़वा, सिमडेगा और लातेहार में विशेष चौकसी बरती जा रही है और हजारीबाग कोडरमा में कोई मामला नहीं मिला है। चतरा और रामगढ़ में इसका निरीक्षण चल रहा है। साथ ही पशुपालन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट करते हुए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का गठन किया गया है और संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन का सैंपल रिम्स भेजे जाएंगे, इसकी भी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद रांची के होटवार के अंतर्गत संबंधित इलाके में ब्रॉयलर, देसी मुर्गी, अंडे की बिक्री और निर्यात पर रोक लगा दी गई है। रांची जिला प्रशासन के निर्देश पर ऐसे सभी स्लॉटर दुकानें कल बंद रही और थानावार ऐसे सेंटर पर गश्ती टीम पौनी नजर बनाए रखी है। बड़ी खबर, कल्पना की अग्नि परीक्षा। इधर आखिरकार झामुमो ने गांडे उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में कल्पना सोरेन के नाम का ऐलान कर दिए हैं। साल के अंत में बड़े ही नाटकीय ढंग से झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलाया गया था और उनके इस्तीफे के बाद झामुमो और भाजपा में इस बात को लेकर जुबानी जंग भी छिड़ गई थी। इसके साथ ही साथ भाजपा नेता और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक साथ न्याय निर्णय का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से उपचुनाव नहीं कराने की मांग कर डाली थी। अगली बड़ी खबर, कई दिग्गजों का भाग्य आज तय करेंगे वोटर। इधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 12 प्रदेश और 1 केंद्र शासित राज्य की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह के 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक डाले जाएंगे। साथ इधर पटना रेलवे स्टेशन के पास 2 होटलों में कल आग लगने से 6 लोग जिंदा जल गए हैं। इसके साथ ही साथ इधर जमशेदपुर से समीर और गांडे विधानसभा से कल्पना प्रत्याशी होंगे। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है और प्रत्याशियों में काफी जोश है। अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य गए श्रमिकों से किया जाएगा संपर्क। इधर चुनाव आयोग झारखंड के प्रवासी मजदूरों से संपर्क कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करेगा। इससे लेकर चुनाव आयोग कार्यालय में श्रम विभाग के साथ बैठक कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रवासी मजदूरों का डेटा आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार 1,70,000 प्रवासी मजदूरों का डेटा है, उनके मोबाइल नंबर भी है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं को नौकरी में 50% तक आरक्षण देने का वादा किया है और घोषणा पत्र में जाति जनगणना का भी समर्थन किया है और किसानों के कल्याण की बात कही है। अगली बड़ी खबर, सूची में आज तक होगा नाम दर्ज। इधर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए 1 दिन यानी कि आज तक समय है। आप सभी अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर चुनावी सरगर्मी के बीच धनबाद में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दिया है। बीसीसीएल कर्मी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई
आई है। धनबाद में 1 साल के बाद कोरोना का मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमा सख्ते में आ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 जिलों में अफीम तस्कर। इधर झारखंड में नशे के कारोबार पर लगाम कसने को लेकर बीते दिनों पुलिस मुख्यालय में समीक्षा हुई थी। इसमें अफीम की तस्करों से जुड़े सर्वाधिक मामले चतरा, जमशेदपुर, खुट्टी, रांची, हजारीबाग और गुमला और सरायकेला में सामने आए हैं। इसके साथ ही साथ इधर चतरा में एनडीए के प्रत्याशी कालीचरण सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इधर जानकारी के अनुसार बताया गया कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो 30 अप्रैल को नामांकन करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, चलेगी रांची भागलपुर स्पेशल ट्रेन। रांची भागलपुर रांची ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव कर दिया गया है। ये ट्रेन 27 जून तक प्रत्येक गुरुवार की रात 11:25 पर रांची से रवाना होगी। इसकी घोषणा कर दी गई है। दूसरी तरफ चाईबासा स्थित एएलसी कंपनी में 15 दिनों के भीतर मजदूरों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। मजदूरों को अधिकतम 36,000 रुपया देना ही होगा। दूसरी ओर जामताड़ा जिले में 27 अप्रैल को व्यवहार न्यायालय परिसर में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के अधिकारियों की बैठक हुई है। अगली बड़ी खबर, विकसित भारत के लिए भाजपा को दे वोट। इधर एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र के 6 पंचायतों के 25 गांवों में दौरा किए। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के लिए भाजपा को वोट करने का आह्वान किया। दूसरी ओर एसपी अरविंद कुमार सिंह ने हजारीबाग जिला सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ के साथ बैठक की है और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर सभी थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स 30 जून से पहले करे जमा। इधर बताते चले कि होल्डिंग टैक्स यदि जमा नहीं किए हैं तो होल्डिंग टैक्स 30 जून से पहले जमा करते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा। 15% की छूट देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इधर लोहरदगा के कुड़ू और कैरो मुख्य पथ पर हाथियों का झुंड पहुंच गया है। ग्रामीणों में दहशत फैला हुआ है। साथ ही साथ गुरु गोष्ठी में बीओ ने स्कूलों में नामांकित बच्चों को नए सत्र में 100% नामांकन कराने के लिए स्कूलों के नजदीक के मिडिल और हाई स्कूलों के साथ टैग कर मैपिंग करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ इधर सिमडेगा में मलेरिया मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में मात्र 5 दमकल। इधर पलामू वर्तमान में भीषण गर्मी से जूझ रहा है। इसके कारण आग लगी की घटना होती रहती है। बताते चले पलामू में मात्र अभी 5 दमकल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ इधर हजारीबाग सहित 3 सीट के लिए आज से नामांकन। इधर देश भर के 5वें चरण जबकि झारखंड के दूसरे चरण के लिए आज से 3 सीटों के लिए नामांकन शुरू होगा। वहीं आज अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए आज से लेकर 3 मई तक आवेदन भरे जाएंगे। इसके साथ ही साथ 20 मई को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरी तरफ पलामू, चतरा दोनों सीटों को जीतेगा इंडिया गठबंधन। इधर झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसकी घोषणा किए हैं। इसके साथ ही साथ इधर गढ़वा जिले की महिला कॉलेज की छात्राओं से मतदान करने की अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक के खराब रिजल्ट पर दर्जनों स्कूलों से जवाब तलब। इधर बता दें मैट्रिक के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और धनबाद से तकरीबन 2,500 से अधिक अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। इस कारण डीओ ने जिले के हाई स्कूलों और +2 स्कूलों से मैट्रिक परीक्षा 2024 के रिजल्ट संबंधित रिपोर्ट की मांग की है। वहीं कारण बताना होगा कि इतना रिजल्ट खराब क्यों हुआ है। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज खर्च के लिए उन्हें रांची का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बता दे पूर्व की तरह सिविल सर्जन के स्तर से ही ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मध्य में धनबाद जिला को आवंटन अभी तक नहीं मिला है। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव के लिए आज 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों तक वोटिंग मशीन पहुंचाने से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति प्रमाण पत्र मामले में नोटिस। इधर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित
संबंधित शर्त और नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कल वैसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है जिनकी नियुक्ति इस मामले के आदेश से प्रभावित हो सकती है। इसके लिए आम सूचना जारी करने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है और मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। इसके साथ ही इधर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम दिन है, नहीं तो वोट देने से आप वंचित हो जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर इंडिया गठबंधन की बैठक। इधर गिरिडीह लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक धनबाद और बोकारो जिले में 28 अप्रैल को अलग अलग होगी। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इधर बर्ड फ्लू को लेकर बोकारो डीसी भी अलर्ट मोड में दिख रही है। मनरेगा कर्मियों को नहीं किया जाएगा अस्थायीकरण। इधर झारखंड में काम कर रहे मनरेगा कर्मियों की सेवा अस्थायी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, वहीं अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि मनरेगा कर्मी भविष्य में सेवा नियमितीकरण का दावा भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग से झारखंड में फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से लेकर 28 अप्रैल तक झारखंड के 14 जिलों में लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इसमें रांची, खूंटी के अलावा सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, बोकारो और रामगढ़ और साथ ही धनबाद में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रांची में बर्ड फ्लू। इधर रांची में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया है। होटवार स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र की मुर्गियों से सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए थे, जहां इसकी पुष्टि हुई है और बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं होटवार क्षेत्र में मुर्गियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही होटवार के 1 किलोमीटर की परिधि में अंडों की बिक्री भी प्रभावित कर दी गई है। साथ ही साथ मुर्गियों का एक जगह से दूसरी जगह तक अगले आदेश तक लाने और ले जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर स्कूलों में शुरू होगा कृषि पाठ्यक्रम। इधर झारखंड के 30 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृषि पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची में 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत बुधवार को हुई है। इसके साथ ही इधर बंद खदानों में अवैध खनन पर कोर्ट ने BCCL से जवाब मांगा है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में बीज वितरण घोटाले मामले की जांच के लिए दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इसमें सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग किया है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को रखा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर रांची विश्वविद्यालय में अनुबंध शिक्षक कर्मियों का प्रदर्शन। इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, इंटर की पढ़ाई कॉलेज में बंद कर दिया गया है। इधर बायम इंस्टीट्यूट के न्यू नगरा टोली हिन्नू सेंटर पर पहले चरण के बैच की शुरुआत हो गई है। अगला स्कॉलरशिप टेस्ट 28 अप्रैल को लिया जाएगा। इसके साथ ही आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। देश के मलेरिया पीड़ित राज्यों में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। इसके साथ ही गुमला में कुल्हाड़ी से काटकर माता पिता की हत्या कर दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर विशेष लोक अदालत का आयोजन। इधर झालसा रांची व्यवहार न्यायालय चाईबासा के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला के निर्देश पर सिविल कोर्ट चाईबासा में बिजली और चेक बाउंस से संबंधित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए 27 अप्रैल को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर देवघर के पिपरा में छापेमारी करने गए पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिए हैं। इसके साथ ही इधर हजारीबाग एसीबी ने बुधवार को रामगढ़ अंचल से सरकारी चौकीदार अनिल महली को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कुर्मी समाज के लोगों ने कोर्ट में लगाई हाजिरी। इधर कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग पर किए गए रेल चक्का जाम के मामले में बुधवार को 41 लोग चक्रधरपुर के रेलवे कोर्ट में पेश हुए। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि रेल चक्का जाम किया गया था,